प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आज मैं राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के रवैये की बात आपके साथ साझा करना चाहूँगा। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जब दूसरी बार अमेरिका के राष्ट्रपति बने, यानी 20 जनवरी 2025 को उन्होंने शपथ ली, तो अपने आप को उन्होंने शांति दूत बताया था। उन्होंने ये कहा था कि मैं पूरी दुनिया में लड़ाई बंद करा दूंगा, हर जगह की लड़ाई बंद करा दूंगा। लेकिन आज क्या उनको वो अपना वायदा याद है, या अपनी कही हुई बात याद है, या वो सब जुमले साबित हो गए? राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को आज शायद वो चीज़ें याद ही नहीं है। आज देखिए, मैं कोई दोष नहीं लगा रहा हूँ, जो वो करे। पहली बात तो वो तो खुद अपने देश के लिए भी बता रहे हैं कि काफ़ी विरोध हो रहा है उनकी नीतियों का। कई न्यायालयों को भी उनके फैसलों पर रोक लगानी पड़ रही है। पता नहीं वो किस तरीके से काम करें। हालांकि ये देखिए, ये तो अमेरिकन लोग हैं, वो गलत चीज़ों को बर्दाश्त नहीं करते हैं। वहाँ के लोग गलत नीतियों का तुरंत विरोध करते हैं। भारत की तरह नहीं है कि 11 साल से एक निकम्मी सरकार को हम झेल रहे हैं। वहाँ नहीं झेलते ऐसे, वहाँ इनका विरोध भी तुरंत हो जाता है और माननीय न्यायालय से भी तुरंत फैसला आ जाता है। लेकिन इन्होंने ये कहा था, उस वक्त गाजा और इजराइल का जो युद्ध चल रहा था, वहाँ ज़रूर शांति थोड़ी सी नज़र आई थी। लेकिन उन्होंने कहा था, मैं रूस और यूक्रेन की लड़ाई तुरंत रुकवा दूंगा। जबकि आपको मालूम है, रूस और यूक्रेन की जो लड़ाई थी, इसमें अमेरिका यानी पिछली जो सरकार थी जो बाइडेन की, वो पूरी तरह से यूक्रेन का साथ दे रही थी। और इस वक्त राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शपथ लेते ही यूक्रेन की वो सहायता बंद कर दी। ठीक है, अच्छी बात है, सहायता बंद करके दूसरे को भी रोके तो एक समझौता तो कराते। लड़ाई आज तक बंद नहीं हुई है, बल्कि और ज़्यादा भड़की है। पहले से कहीं ज़्यादा लड़ाई और गंभीरता से चल रही है। और अभी आप देख लीजिए, उधर इजराइल और ईरान की, उसके अंदर अमेरिका खुल करके इजराइल के साथ खड़ा है। तो ये कौन सी शांति है? कौन सा विश्व दूत, मतलब शांति दूत बने थे ये? यानी विश्व शांति दूत अपने आप को बोलते हैं ये। और इधर भारत और पाकिस्तान के बीच जो टसल चल रही थी, उसमें इन्होंने बीच में इंटरवीन किया है। लेकिन करने का तरीका भी आप देखिए। उन्होंने कहा कि ये एक बार नहीं, 13 बार बयान दे चुके हैं वो, कि मैंने दोनों देशों को धमकाया है, उनको डराया है कि आप अगर लड़ाई बंद नहीं करेंगे तो मैं आपके साथ व्यापार नहीं करूँगा। ये तरीका है। तो ये अगर आपके धमकाने से युद्ध रुकता है तो बाकियों के भी रुकवा दीजिए। उनको क्यों नहीं धमका रहे आप? यानी रूस को, यूक्रेन को भी धमकाइए और इजराइल और ईरान को भी धमकाइए, लड़ाई तो शांति तो कराइए। तो आप कौन से शांति दूत हैं? मैं राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप महोदय से, देखिए, अमेरिका का राष्ट्रपति सुपर पावर है, इसमें कोई दो राय नहीं है, सबसे तगड़ी हस्ती हैं। लेकिन तगड़ी हस्ती अगर बातों पे अपनी कहीं पर भी यकीन ना करे तो उनकी हस्ती के ऊपर भी सवाल या निशान लगता है। वो खुद अपनी बातों पर आज कितने टिके हैं, उस सबको मालूम है। और भारत के साथ तो उनका इस वक्त जो सलूक है वो बहुत ही गलत हो रहा है। यानी भारत को वो बहुत ही गलत नज़र से देख रहे हैं। मुझे नहीं मालूम ये हमारे प्रधानमंत्री महोदय के और उनके बीच में क्या कमजोरियां हैं, क्या ऐसी चीज़ें हैं। ये बहुत ही दर्दनाक है, बहुत ही शर्म की बात है ये। तो ये विश्व शांति दूत अगर बनकर आए हैं तो वो इनकी ज़मीन पर कहीं नज़र नहीं आ रहा। यानी इनकी कथनी और करनी में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अगर ये चाहें तो शांति हो सकती है। देखिए, जब भी दो देशों की आपस में लड़ाई होती है तो किसी न किसी एक बात पर उनका टकराव है, कोई मनमुटाव है, तो बैठ कर के समझाने से ज़रूर चीज़ें सामने आती हैं। क्योंकि ऐसा तो कुछ है नहीं कि कोई आदमी 100-200 साल तक लड़ाई लड़ता ही रहेगा। कहीं ना कहीं आखिर में वो लड़ते लड़ते भी कोई एक हारेगा, जीतेगा, तभी तो समझौता होगा। इससे अच्छा है बैठा करके दोनों को समझा करके, और उनके बीच का जो भी मुद्दा है, जिसके ऊपर टसल है, जो एक्चुअल जिसके ऊपर तकरार है, उसको निपटाया जा सकता है। लेकिन ये इच्छा शक्ति का होना बहुत ज़रूरी है। राष्ट्रपति ट्रंप के जो है ना, वायदा तो किया है, लेकिन विल पावर यानी इच्छा शक्ति उनके अंदर नज़र नहीं आई। वो केवल एक व्यापारी हैं और व्यापार की तरीके से काम कर रहे हैं। और ये जो साथ दे रहे हैं अभी, वो साथ इसीलिए दे रहे हैं ताकि इनके हथियार बिकते रहे। ये बहुत गलत है। विश्व शांति के लिए आप अपने हथियारों को बेच करके शांति लाएंगे? कौन सी शांति है ये? ये बहुत ही मतलब एक अजीब सा माहौल इस वक्त दुनिया में बना हुआ है। और अमेरिका सुपर पावर है तो क्या फ़ायदा सुपर पावर होने का? और भी जो तगड़े तगड़े देश हैं, जो शक्तिशाली हैं, संपन्न हैं, उनको भी सोचना चाहिए इन बात के बारे में। ये यानी दूसरों को भड़काने की बजाय दूसरों को समझाओ। परिवार में भी तो अगर कोई ऐसी कोई अशांति होती है तो बैठ करके वो सलाह मशवरा करके अपनी बात को निपटाते हैं। तो ये चीज़ें देश में क्यों नहीं हो सकती, दुनिया में क्यों नहीं हो सकती है? लेकिन उसके लिए एक आदमी जो अपने आप को चौधरी मानता है, जो चौधरी समझता है, उसका फ़र्ज है सबको बिठा करके अलग अलग उनसे मीटिंग कर करके और उनका कंप्रोमाइज़ कराना। उम्मीद है राष्ट्रपति ट्रंप अपने काम करने के स्टाइल को बदलेंगे और उस अपने बयान को याद करेंगे जो इन्होंने 20 जनवरी 2025 को दिया था। धन्यवाद। जय जवान,
जय किसान, जय हिंद।